हमारी महम शुगर मिल का ये सत्र का प्रारंभ है। मैं विशेष तौर पर 5-4 मिनट आपके लिए, आपके सामने कुछ बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अपने देश के किसानों के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है उनकी भलाई के लिए वो करने जा रही है। आज तक कभी किसान को किसान सम्मान निधि किसी सरकार ने नहीं दी थी। मैंने अच्छी तरह से वो दिन देखे हैं, ओले भी पड़ जाते थे, अंधड़ में भी कुछ फसलें खराब हो जाती थी, सूखा भी पड़ जाता था। सरकार की तरफ से जब मुआवजा आता था तो सूचना जाती थी ताऊ थारा मुआवजा लिया। अब ताऊ गया हुआ लड़के के पास कहीं नौकरी के ऊपर, जहां लड़का लग रहा हो, बेटा चल मुआवजा ले आए। बेटे ने मोटरसाइकिल को किक मारी, चल बे मुआवजा लेके आते हैं। मोटरसाइकिल का तेल फूक गया 200 रुपए का, और आया तो मुआवजे का चेक मिला 50 रुपए का। ये व्यवस्था हमने खूब अच्छी तरह से देखी है। एक और व्यवस्था थी, ये कोऑपरेटिव सेक्टर का शुगर मिल है। पहले किसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी से 10,000 रुपए का अगर लोन मिलता था तो सोसाइटी वाले कहते थे 5,000 रुपए नगद मिलेंगे, 5 का खाद उठाना पड़ेगा। और जिस आदमी की 500 रुपए की भी किस्त टूट जाती, गुंडे, अपराधी, चोर, उचक्के, कातिल, उनके लिए तो थी थाने की हवालात, और उनको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश भी करना पड़ता था। हेबियस कॉर्पस एक्ट था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून। लेकिन जिस किसान की 500 रुपए की किस्त टूट जाती, उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया करते थे। और जिस दिन, चाहे वो 20 दिन में जुगाड़ बनो, चाहे 40 दिन में बनो, 42 दिन तक तो कोई तो अपील और दलील थी नहीं। और जब किसान को 500 रुपए किस्त के और ब्याज के भर के घर के छुड़वाने के लिए जाते तो उन्हें कहा करते 200 रुपए और दे दे, रोटी और खुआ रखिए। ये हालात थे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये प्रचार करते हैं कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, उनको आप जवाब दीजिए कि जब 500 रुपए के लिए 42 दिन तक हवालात में बंद कर दिया जाता था किसान को, वो व्यवस्था क्या थी। और 1998 में जब पहली बार वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था शुरू की। उस समय किसान के ऊपर जो ब्याज लगता था वो 24% था, 2 रुपये सैकड़ा ब्याज था। वाजपेयी जी ने 24% ब्याज को घटा के 7% किया, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। और आज मोदी सरकार किसान को जो लोन दे रही है उस पर 4% सब्सिडी केंद्र सरकार देती है अगर समय पर कोई किस्त दे दे, और 3% हरियाणा सरकार, 0% के ऊपर किसान को ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता, लोन मिलता है। ये व्यवस्था किसने की है? किसान को उस अपमान की जिंदगी से मुक्ति किसने दिलवाई है? ये थोड़ी सी सोचने की बात है। हमने देखा है वो जमाना, आज तो हर घर के अंदर गाड़ियां, हर बच्चे के पास मोटरसाइकिल है, लेकिन उस समय गांव में एक आधी गाड़ी होती थी, और जीप खासतौर पर सोसाइटी वालों के पास होती थी। और जो अगर कोई गांव में सगाई वाला भी आता जीप लेके, और जब किसी की किस्त टूट रही होंगी, वो सोचता तन्ने ठाणा रहे होंगे, वही काम लोग जाया करता। ये जमाना हमने अच्छी तरह से देखा है। किसान को इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति किसने दिलवाई? वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। वाजपेयी सरकार से शुरुआत हुई, और आज नायब सिंह सैनी सरकार, मनोहर सरकार और मोदी सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है। और आपको एक और जानकारी दे दूं, अपने ही गुजरात के, अपने ही हरियाणा के रहने वाले गवर्नर हैं, जो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को प्राकृतिक खेती की सलाह दी। 68,000 एकड़ के ऊपर गुजरात के अंदर प्राकृतिक खेती करके दिखलाई। और प्रधानमंत्री जी ने आचार्य देवव्रत की बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए एक निर्णय कर दिया कि जो किसान पेस्टिसाइड का, इस केमिकल यूरिया का इस्तेमाल बंद करके प्राकृतिक खेती करेगा, अपने पशुओं के गोबर से
और जिस पराल को हम जला देते हैं उसका भी जमीन में प्रबंधन हो जाता है। जैसी मशीनरी है वो गल के वहीं पर खाद बन जाती है। इस ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो किसान खेती करेगा, 3 साल तक अगर कोई फसल में कमी आएगी तो 15 लाख एक बार, 15 लाख अगले साल, 20 लाख अगले साल, जब तक प्राकृतिक खेती के जरिए किसान पूरी फसल ना लेने लग जाए 50 लाख रुपए एकड़ का हिंदुस्तान सरकार आपको सब्सिडी देगी। इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने आपकी भलाई के लिए लिया। ये किस लिए लिया? इसलिए लिया कि यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल करके हमने पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन जमीन के अंदर जहर हमने ऐसा फैला दिया। आज ऐसी ऐसी दवाई डाल देते हैं, फेनोलेट गन्ने के अंदर डालते हैं, अगर सांप भी होता है तो भी मर जाता है। अगर 1 हफ्ते तक वहां से घास उखाड़ के, घास पाड़ के भी अगर किसी पशु को खिला दिया जाए तो वो भी मर जाता है। तो फिर गन्ने की चीनी जो हम खाते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी? छोटे छोटे बच्चे कैंसर की चपेट में, शुगर की चपेट में, हार्ट अटैक की चपेट में। आज इतना जबरदस्त बीमारियों का प्रभाव हो रहा है क्योंकि जमीन के अंदर जहर हमने बो दिया और फसल की गुणवत्ता हमने खराब कर दी। प्रधानमंत्री जी ने इस और किसानों की भलाई के लिए बहुत बड़ा ये प्राकृतिक खेती का एक प्रोजेक्ट दिया पूरे देश के अंदर, ताकि हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़े, जमीन की सेहत अच्छी हो और हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के अंदर बीमारियों की से मुक्ति मिले, कोई भी आदमी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। इतनी बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी की है। एक और बात कह के भाई, मैं पिछले दिनों भिवानी चला गया, मुझे एक भाई कहने लगे, जांगड़ा साहब आप तो खेती करते हो। मैं भाई करता हूं। बोला पार्लियामेंट में भी ठीक बोलते हो। मैं बोलता हूं भाई। बोला किसानों की भी आवाज उठाया करो। मैं कहने लगा भाई आप तो भिवानी के रहने वाले हो, आपका बाजरा होता है? बोला जी खूब होता है। मैं यूं बता दे 2014 से पहले बाजरे का भाव क्या मिलता था आपको? तो याद करके सिर के न्यू हाथ मार के कहने लगा हाँ जी 250-300 रुपये कुंटल का भाव था 2014 से पहले। और मैं कहा क्या भाव है? फिर आपकी बार तो 250 रुपये कुंटल बेचा है। तो हमारी इससे ज्यादा किसान की भलाई के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है आप बताओ? बाजरे की तो हम खेती नहीं मानते थे, ये मानते थे शाम को दावत दलिया खिचड़ी खा लेंगे और के में पूरी फरड़ा हो जाएगा, डंगरा न चरा देंगे, उसकी तो खेती नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को, जब G20 पिछले साल हिंदुस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के जितने देश यहाँ पर आए थे सबके राष्ट्राध्यक्षों को दलिया खिचड़ी, बाजरे की, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी ये खिलाया और कहा देखो शाम को आपने बाजरे की खिचड़ी खाई तो सुबह पेट का क्या हाल था? तो सबने कहा प्रधानमंत्री जी ये तो आपका अनाज गजब का था, बच भी गया, पेट भी साफ हो गया और बिल्कुल स्फूर्ति आ गई शरीर में। तो प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा दिया। मिलेट बोलते हैं मोटे अनाज को। और आपको जानकारी दे देता हूं मैं, पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने यह बता दिया कि अगर स्वस्थ रहना है तो मोटा अनाज खाओ। हिंदुस्तान मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और मैं दावा करता हूं 2026 में जब पूरी दुनिया में कंसेप्ट फैल जाएगा, हमारे देश का बाजरा इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के बाजार में 400 रुपए किलो बिकेगा। आप इसका अंदाजा लगा के देखिए किसान की उस समय हालत क्या होगी। इतनी बड़ी दूरदर्शिता से प्रधानमंत्री जी एक एक फैसला ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भी पेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बादरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। इतना बड़ा नुकसान इस आंदोलन का हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ा। इसलिए बुजुर्ग और भाइयों, इन लोगों से सचेत रहो और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर नैब सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतनी काम कर रही है। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म का धरना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार ने आपको दिए। अरविंद शर्मा जी मेरे सगे भाई की तरह। कोई भी काम आपका हो आधी रात को मेरे को बता देना, मैं आपकी बात इन तक पहुंचा दूंगा। अगर हमारे दोनों की भी बस की ना होगी तो नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, उनसे भी नहीं होगी तो तीनों मिलकर प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। आपके सुख और दुख में 24 घंटे हाजिर मिलेंगे। आपने एक मांग की थी, मैं पिछले साल जब मेल का उद्घाटन करने के लिए बनवारी लाल ने मुझे भेज दिया, जो सहकारिता मंत्री थे। आपने कहा जंगड़ा साहब ये अंडरपास का जो रोड था ये उस दिन का अधूरा पड़ा है, इसको बनवा दो। मैंने यहीं पर मंच से खड़े खड़े गडकरी जी से बात की, मंच से खड़े खड़े ही चीफ इंजीनियर से बात की और आज का अब आपका ये रोड बनके तैयार है, आप आराम से इसके अंदर से आ सकते हैं। कोई भी काम आधी रात को आप बताओ। बंबा गांव के भाई 3-4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 5-6 दिन पहले भीम सिंह सरपंच आया था, प्रधान जी बलाजी मन्नीवाड़ा में क्रॉस करते वक्त इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगले दिन गडकरी जी के पास में गया, उसका नक्शा दिया, एप्लीकेशन दी और उसी दिन गडकरी जी ने कह दिया कि यहाँ से हम पुल का निर्माण करवा देंगे, कोई चिंता नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी 24 घंटे आपके दुख और दर्द के लिए हाजिर है। आपके सुख और दुख में हमेशा हम शामिल रहेंगे। कोई भी कमी किसी किस्म की बात हो आप हमारे तक पहुंचाओ, आपकी बात हम सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे, समस्या को रहने नहीं देंगे। लेकिन जो ये बहकाने वाले लोग, प्रदेश का भाईचारा खराब करने वाले लोग और हमारे युवकों को नशेड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, इनसे सचेत रहते हुए, इन आंदोलनों से दूर रहते हुए प्रदेश और देश के किसान जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, 40 करोड़ देश की आबादी थी, उस समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अनाज आता था। हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग किया, आज हमारा देश सबसे बड़ा अनाज का उत्पादक देश है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं, विदेशों को भी अनाज एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद भी हमारे देश में कोई घाटा नहीं है, किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया। अब उसी किसान की मेहनत का फायदा मोदी जी मिलेट की ओर, मोटे अनाज की ओर और स्वस्थ और शुद्ध अनाज की ओर ले जाना चाहते हैं, प्राकृतिक अनाज की तरफ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य खराब ना हो, सेहत खराब ना हो, बीमारियों के चपेट में ना आए। हमारा सहयोग करो, सरकार की नीतियों को अपनाओ। आप देखोगे कि जो मोदी जी ने वायदा किया था कि किसान की आमदनी में 4 गुनी 5 गुनी कर दूंगा, अरे मैं कहता हूं 2026 आने दो, किसान की आमदनी 10 गुनी आप देख लेना मोदी जी के नेतृत्व में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अरविंद शर्मा जी मेरे भाई हैं जो यहाँ पर आए हैं मेल का उद्घाटन करने के लिए, पूरे इलाके की तरफ से मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ जब भी हमारे किसान भाई कोई भी आधी रात को कोई भी तकलीफ की बात, कोई भी समस्या की बात लेके आए, उनका निराकरण करें। ये ना मिले तो भाई मैं तो यहीं मिल जाऊंगा, जब पार्लियामेंट होती है तो दिल्ली होता हूँ, वरना शनिवार इतवार में तो जरूर यहाँ होता हूँ। आधी रात को आप आके काम बता सकते हैं। इतने बढ़िया हरियाणा के मुख्यमंत्री आधी रात तक मिलते हैं, हंस के बात सुनते हैं, हंस के समस्या का समाधान करते हैं।
कभी त्योड़ी नहीं आती उनके चेहरे के ऊपर। इतनी बढ़िया स्वस्थ और बढ़िया सरकार चल रही है। मैं इसका सहयोग करो, इन आंदोलनों से दूर रह के हरियाणा को इसी तरह प्रगति के पथ के ऊपर ले जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सांसद महोदय रामचंद्र जांगड़ा जी ने बहुत ही विवादित बयान दिया। इस प्रकार के बयान इनको शोभा नहीं देते और जो ये बयान दिया है बिल्कुल सरासर गलत है। ये किसान भाइयों के ऊपर जो है बगैर मतलब के आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने हमेशा, किसान भाई हैं, खाप पंचायतें हैं या संगठन हैं, उन्होंने हमेशा हमारे जवान बच्चों को जो है नशा से दूर रहने के लिए हमेशा प्रेरित कर किया है और इस प्रकार की कार्रवाई ना करने के लिए, और हमेशा जो है दहेज के खिलाफ, नशे के खिलाफ और जितने भी अमानवीय व्यवहार अत्याचार है उनके खिलाफ हमेशा जो खाप पंचायतें जो कदम उठाती रही हैं। और जो सांसद महोदय ने बयान दिया है बिल्कुल गलत दिया है। सांसद महोदय ने इस बयान के ऊपर अपनी माफी मांगनी चाहिए और ऐसे उच्च पदस्थ नेता, सांसद हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्होंने सोच समझ करके और अपनी वाणी को संयम बरतते हुए जो है अपने विचार रखने चाहिए। बिल्कुल गलत बयान है ये। खाप पंचायतें हमेशा अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं और दूसरे से भी इज्जत करवाते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी गलत काम करता है तो उसके भी खिलाफ होती है हमेशा खाप पंचायत। और ये आप सबको पता है कि इस सरकार में बहुत कुछ हो रहा है। लड़कियों के साथ तो इन्होंने बड़े अत्याचार किए हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे वर्ल्ड की चैंपियन, उनके साथ भी देखो जंतर मंत्र पे क्या हाल किया था उनका। इन्होंने तो इस प्रकार के बयान देने नहीं चाहिए। बहुत ही ये अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों में गलती निकालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं दोबारा से सांसद महोदय से कहूंगा कि अपने दिए हुए बयान के लिए जो है माफी मांगे ताकि जनता में जो है रोष प्रकट ना हो। देखो, नेता चाहे कोई भी हो, नेता एक बहुत बड़ी पोस्ट है और जनता द्वारा चुने हुए होते हैं ये, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो। किसी भी नेता को बगैर सोचे समझे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार की बातें कहते हैं तो आगे आने वाले समय में उनको जो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए तो जनता आगे इनको जवाब दे देगी। जैसे पहले भी बहुत से विधायक और मंत्रियों को जो है जनता ने वापिस जो है अपने उनके घर बैठा दिया, ऐसे इनको बैठा देगी कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। जैसे ही अगर कोई मैसेज आएगा तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। बातचीत चल रही है। पंघेर जी से प्रार्थना की जा रही है वो किसी तरह से जो अपना अनशन तोड़ दे। अगर अनशन नहीं तोड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष की खापें और पूरे भारतवर्ष के किसान संगठन फिर से एकत्रित होकर के आंदोलन करने पर उतारू हो जाए।